अस्सलामुअलैकुम। वी विल स्टार्ट विद हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सिरोजा, वो फीचर्स हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले वो फीचर जो स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के ही हैं वो कौन से हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने फिगर बनाई है इसमें नीचे सिरोजा है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, सब म्यूकोजा है और ऊपर म्यूकोजा प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज़ सब म्यूकोजा। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि सब म्यूकोजा से कुछ प्रोजेक्शंस हैं या फिर कुछ सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो ऊपर की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो जिनका कोर सब म्यूकोजा का होता है और ये ऊपर पेनिट्रेट करते हैं म्यूकोजा की तरफ, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं प्लाइका सर्कुलेयर्स। ठीक है, सब म्यूकोजल फोल्ड्स या फिर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिन्हें हम कहते हैं प्लाइका सर्कुलेयर्स। लेकिन ये रुगाई से डिफरेंट है जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज रुगाई जो है वो फूड के प्रेजेंस में डिसअपेयर हो जाते हैं लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब म्यूकोजा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर इसमें प्रेजेंट है। ये जो बाहर ग्रीन वाली लाइनिंग है इस पे एपिथेलियल सेल्स होंगे जो मैंने शो नहीं करवाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ग्रीन पोर्शन, पिंक और येलो, ये तीनों चीज़ें म्यूकोजा बना रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है म्यूकोजा में एक एपिथेलियम होती है, एक लैमिना प्रोप्रिया होता है और एक मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है। ठीक है, तो जो म्यूकोजा है इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स विथ फिंगर लाइक प्रोसेस और फोल्ड्स विच आर नोन एज विलाई। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा जो है वो ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होती, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शंस या फिर प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोसेस, उसे हम कहते हैं विलाई। ठीक है, तो ये म्यूकोजा पूरी इस तरह से विलाई की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये इसके बाहर ज़ाहिर बात है सबसे पहले एपिथेलियम होगी, फिर अगला पिंक वाला लैमिना प्रोप्रिया है और उसके अंदर येलो वाला जो है वो मस्कुलरिस म्यूकोजा है। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोजा के भी कुछ फाइबर्स हर विलाई के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, ये बात होगी कि सब म्यूकोजल बंडल्स होते हैं जिन्हें प्लाइका सर्कुलेयर्स कहते हैं। म्यूकोजा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है विलाई की फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नीचे कि एक और फीचर जो है वो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स किस तरह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक विलाई था ये दूसरा था विलस। ठीक है, एक विलस ये, एक विलस ये इसका अपने एपिथेलियम है, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा है। अब दो विलाई की जो बेसिस हैं, जो उनका लोअर पोर्शन है, उनके बीच में एपिथेलियम जब पेनिट्रेट करती है नीचे की तरफ तो वो बनाती है, ये म्यूकोजा जो पेनिट्रेट करती है नीचे की तरफ वो बनाती है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहान। ठीक है, इन्हें हम इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स भी कहते हैं, इन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहते हैं या फिर इन्हें क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहान भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम एक विलाई को देखें, एक विलस को देखें कि वो किस तरह का होता है, तो ये जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, विलाई का, इसमें सिर्फ इस पोर्शन को मैं दिखा रही हूँ कि एक विलस किस तरह का होता है। एक विलस को ओपन करें तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। ठीक है, कि उसके अंदर एक लिम्फेटिक वेसल, बड़ी लेक्टील जिसे हम कहते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बाहर जो है बाहर एडिशनल प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब ये एक विलस है, इसके बाहर यू कैन सी कि इसमें कॉलमनर इसके एपिथेलियम होती है। ठीक है, इसके अपने कॉलमनर एपिथेलियम पे जो सेल्स हैं उन सेल्स पे फर्दर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि म्यूकोजा ने पहले विलाई बनाए थे, विलाई के ऊपर फर्दर प्रोजेक्शंस थे जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई माइक्रोविलाई का काम ये होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। ओके जी, सो ये जो पिंक वाला पोर्शन था लैमिना प्रोप्रिया था, जिसमें हमें पता है लैमिना प्रोप्रिया में लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मस्कुलरिस म्यूकोजा में हमारे पास फाइबर्स प्रेजेंट होंगे मसल के। ठीक है, विलाई के मैंने बता दिया। अब जो म्यूकोजा है उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोजा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं इसके, प्लाइका सर्कुलेयर्स, विलाई, माइक्रोविलाई एंड द क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहान, उनके हम फीचर्स देख लेते हैं ताकि ओके जी। प्लाइका सर्कुलेयर्स यानी वैल्स ऑफ कर्करिंग भी कहते हैं। ठीक है, दे आर द बंडल्स ऑफ सब म्यूकोजा। इनका काम क्या होता है प्लाइका सर्कुलेयर्स का कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, दीज आर द ट्रांसवर्स फोल्ड्स एंड दीज आर परमानेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा दे बिगिन 5 to 6 सेंटीमीटर बियॉन्ड पाइलोरस एंड डिक्रीज इन इलियम। ठीक है, कि इलियम वाले रीजन में कम होते जाते हैं और ये सरकमफ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाते हैं, 1 to 2 to 2/3 तक बनाते हैं। ज्यूजिनम में सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं। विलाई की हम बात करते हैं तो दीज आर म्यूकोजल प्रोजेक्शंस। ठीक है, सरफेस एरिया को ये भी बढ़ाते हैं। विलाई की वजह से ही
जो म्यूकोजा है उसकी वेलवेटी अपीयरेंस आती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे मैं आपको ड्यूडेनम जिजिनम इलियम में डिफरेंस से बताऊंगी, तब भी विलाई का एक डिफरेंस बताऊंगी कि ड्यूडेनम में लीफ शेप्ड होते हैं, ठीक है, ब्रॉड विलाई होते हैं। फिर आगे आगे जैसे जाते हैं तो वो विलाई नैरो होते जाते हैं, तंग होते जाते हैं, ठीक है। जिजिनम में नैरो होते हैं और सबसे नैरोस्ट और छोटे इलियम में हो जाते हैं, ठीक। माइक्रोविलाई ये हेयर लाइक प्रोसेस है जो कि विलाई से निकल रहे हैं, ये भी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहान के होते हैं, दीज आर द इमेजिनेशन ऑफ म्यूकोजा बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई। रिमेंबर ये मैंने आपको बताया था कि विलाई की बेसिस हैं, इनके बीच में जो म्यूकोजा की इमेजिनेशन है उसे हमने कहा था क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहान। ये लैमिना प्रोप्रिया में होते हैं, ठीक है, और ये अगली लेयर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड ऑल्सो मस्कुलारिस म्यूकोजा तक एक्सटेंड कर सकते हैं और ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो ये 4 फीचर्स हो गए। अब हम टिपिकल लेयर्स कर लेते हैं जो एपिथेलियम की हर हमने पार्ट में की हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलारिस एंड सेरोजा। म्यूकोजा में वी नो दिस थिंग, देयर इज एपिथेलियम, देयर इज लैमिना प्रोप्रिया, देयर मस्कुलारिस म्यूकोजा। एपिथेलियम कौन सी है? सिंपल कॉलमनर है, ठीक है। एपिथेलियम उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है क्योंकि इसने एब्जॉर्प्शन करानी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ने, ऑब्वियसली देयर वुड बी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और शीट कवरिंग विलाई एंड लाइन स्क्रिप्ट से मैं आपको बता चुकी हूँ, वेलवेटी अपीयरेंस विलाई की वजह से है, क्रेप्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूकोजल सरफेस जो है पैचेस के ऊपर स्मूथ होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। लैमिना प्रोप्रिया में हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। गाल्ट क्या चीज़ है? गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। ऑल्सो पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं कि लिम्फॉइड फॉलिकल्स इकट्ठे होकर एग्रीगेट करके ख़ास किस्म के इलियम के अंदर पैचेस बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेयर्स पैचेस, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि पेयर्स पैचेस के ऊपर जो म्यूकोजा वाला पोर्शन है उसमें विलाई नहीं होते, ना ही उसमें क्रिप्ट्स होते हैं, मतलब वो स्मूथ होता है, ठीक। मस्कुलारिस म्यूकोजा में 2 लेयर, वही टिपिकल लेयर, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, राइट। सब म्यूकोजा में हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं और इसमें प्लेक्सिस मीन्स नर्व प्लेक्सिस हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा के अंदर ब्रूनर्स या फिर ड्यूडेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस जो है, रिमेंबर दीज ग्लैंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो मैंने अभी आपको बताई, जो कि लैमिना प्रोप्रिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सब म्यूकोजा में ब्रोनर ग्लैंड है, इनकी सिक्रीशन एल्कलीन होती है, ठीक है, जिसमें म्यूकस है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, बाइकार्बोनेटाइन। मस्कुलारिस एक्सटर्ना, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इसमें प्लेक्सिस है, एंटेरिक प्लेक्सिस। सिरोजा में जो है बाकी सारा जो पोर्शन है इंटेस्टीन का, दैट इज़ कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू बाय मेसोथेलियम। ओके जी, सिरोजा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय मेसोथेलियम। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा ही होता है, लेकिन ड्यूडेनम की पोस्टीरियर सरफेस पे इट इज कवर्ड बाय एडवेंटिशिया, ठीक हो गया। ओके, अब हम एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में कौन कौन से सेल्स होते हैं और एक एक सेल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हमने स्टमक में किया था। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है उसमें एंटीरोसाइट्स होते हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल्स हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल, पैनिथ सेल, स्टेम सेल एंड स्पेशलाइज्ड एंड सेल्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसके एपिथेलियम दिखाऊं तो ये हमारे पास विलस वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्रिप्ट उसने नीचे जाके बना दिया था। अब डिफरेंट किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं। बेस में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पैनिथ सेल्स, उसके ऊपर जो होते हैं वो गॉबलेट सेल्स होते हैं, बीच बीच में गॉबलेट नहीं होते, उसके ऊपर स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लू हैं जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है वो एंटीरोसाइट हैं, ठीक है, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक। और ये सारे इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक सेल को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद एंटीरोसाइट्स। एंटीरोसाइट्स इस तरह का सेल होता है, ठीक है, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रॉपर, इसमें गोल्जी ऑपरेटस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो समवट ओवल होता है, बेस में पड़ा हुआ होता है, ठीक है, एंड साइड्स पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीरोसाइट्स की जो ल्यूमिनल सरफेस है, जो ल्यूमिन को फेस कर रही होती है, उसे हम एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं और नीचे वाले को बेसल मेम्ब्रेन। एपिकल मेम्ब्रेन आपके पास ये प्रेजेंट है और इसके ऊपर प्रोजेक्शंस हैं रेड कलर में जो शो कराई हैं, दीज आर माइक्रोविलाई। और रेड कलर के बाहर जो येलो कलर का मैंने ड्रॉ किया, दिस इज़ ग्लाइकोकिलिक्स कोट, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो माइक्रोविलाई इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है विच इज़ नॉन एज एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक। और इसी माइक्रोविलाई के नीचे एक पोर्शन होता है विच इज़ टर्मिनल वेब,
ठीक है, वो एक जाल किस्म का होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है दैट इज़ माइसिन फिलामेंट, ठीक है। सो एक्टिन जो उसके अंदर प्रेजेंट है और नीचे जो माइसिन है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो एज अ रिजल्ट माइक्रोविलाई मूव करता है, ठीक है। माइक्रोविलाई की मूवमेंट की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एनहांस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं 7 डायनेसिन काइनेसिन, इनके अंदर प्रोटीन्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस इसमें एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स को मैं आपको उधर से बता दूँ। दे आर द एब्जॉर्प्टिव सेल्स, ठीक है। टॉल हैं, कॉलमनर हैं, अभी बता दिया। बेजल ओवल न्यूक्लियस है, ल्यूमिनल सरफेस पर माइक्रोविलाई हैं जो कि ब्रश बॉर्डर इसका बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आपको ये बतानी है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में एब्जॉर्ब हो गया, अब उन्होंने ब्लड का पार्ट बनना है, तो वो किस तरह से सेल के अंदर आएंगे और फिर ब्लड में जाएंगे। सो जो भी ल्यूमेन से आ रहे थे आपके पास, जो भी चीज़ आई वो यहाँ पे आ गई सेल के अंदर, ठीक है। जो भी इसमें मॉडिफिकेशन हुई थी वो हुई। उसके बाद सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है एक स्पेस जिसे हम कहते हैं पैरासेलुलर स्पेस, ठीक है। इन दोनों सेल्स के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है क्योंकि लंबे लंबे कॉलमनर सेल्स के बीच में खाली जगह बन जाती है। तो जो भी चीज़ है जिसने ब्लड का पार्ट बनना है इधर से निकलेगी, पैरासेलुलर स्पेस में आएगी, बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो लैमिना प्रोप्रिया में ब्लड वेसल्स पड़े हुए हैं उधर चली जाएगी, ब्लड का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। और एक और बात ये कि जो फैटी एसिड्स और जो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है, वो सेल के अंदर जब आते हैं दोबारा कंबाइन करते हैं। पहली तो बात ये कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स आके बन जाते हैं फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड, लेकिन सेल के अंदर आके वो दोबारा कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। गोल्जी ऑपरेटस के साथ वो उसमें जाके एपोप्रोटीन से कंबाइन करके काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं। जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो भी इसी तरह इसी पाथवे को फॉलो करते हैं, पैरासेलुलर स्पेस में आते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो ब्लड लिम्फ वेसल यानी लेक्टील के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया एंटीरियर साइड। अगला है हमारे पास गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कुछ इस किस्म का सेल होता है, ठीक है। ये गॉबलेट सेल्स उस पूरे एपिथेलियम में स्कैटर्ड होते हैं, ड्यूडेनम से इलियम इनका नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये आपको नज़र आ रहा है कुछ जिस तरह की पेरिमीशियम की कुछ शेप होती है उस तरह की है। कप शेप्ड इसका एक एपिकल पार्ट है, ठीक है, एक बेजल पार्ट है। एपिकल पार्ट कुछ कप शेप लग रहा है और जो बेजल पार्ट है वो कुछ इलोंगेटेड है, लंबा सा है, ठीक है। बाकी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस इसका इस तरह से इलोंगेटेड है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं अच्छा, और इनका काम ये होता है कि इनमें म्यूसिन प्रेजेंट होता है। म्यूसिन जब सेल से निकलता है वाटर के साथ, वाटर उसमें ऐड होता है तो वो म्यूकस बनाते थे, और म्यूकस का काम प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात रह गई है कि ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं इनके गिर्द साइटोप्लाज्म जो है वो रिम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी बहुत थिन हो जाता है एक लेयर की फॉर्म में, दैट इज़ नॉन एज थीका, ठीक है। ये होगा गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल के फीचर्स इधर से भी देख लेते हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है, नंबर ड्यूडेनम से इलियम तक इंक्रीज़ करता है, न्यूक्लियस बेस में पड़ा हुआ था। म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स थे जिन्होंने म्यूसिन बना दिया था जो कि म्यूकस बन गया था। माइक्रोविलाई रिस्ट्रिक्टेड टू थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये भी याद रखने के माइक्रोविलाई उसके पूरे एपिकल पार्ट पे नहीं होते, थोड़े से एरिया को कवर कर रहे होते हैं। अगले सेल्स हैं एंटीरो एंडोक्राइन। एंटीरो एंडोक्राइन में हमारे पास डिफरेंट किस्म ऑफ के सेल्स आते हैं और सबका डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो है ना हमारे पास है एस सेल सिक्रेटिन प्रोड्यूस करते हैं, के सेल गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, एल सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ठीक है। आई सेल, ई सी सेल, एमओ सेल्स, ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इस पैनिथ सेल्स, ठीक है। पैनिथ सेल्स जो होते हैं ये मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया, ये बेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो पैनिथ सेल बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, दे आर पायरामिडल, ठीक है। और ये बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म इनका होता है, ठीक है। और सुप्रा न्यूक्लियर इनका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिकल साइटोप्लाज्म इनका एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें पैनिथ सेल्स के जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि ज़ाइमोजन सेल्स से मिलते हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। पैनिथ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं लाइजोजाइम, डिफेंसिन, जिंक, और ये बेसिकली ना किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैनिथ सेल्स। तो ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, जो नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया। पैनिथ सेल के बाद है स्टेम सेल्स, ओके जी। नेक्स्ट एक और टाइप होती है सेल की जो मैंने इधर लिखी नहीं है, स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल्स भी
इधर प्रेजेंट होते हैं, जिधर पेनिस सेल्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ क्रिप्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स का क्या काम होता है कि ये जो क्रिप्ट का के सेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। किसी भी सेल की ज़रूरत होती है तो ये डिफ्रेंशिएट करके किसी भी किस्म के सेल बना सकते हैं। अच्छा, एम सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये स्पेशल वैरायटी है एपिथेलियल सेल्स की, ये ब्रॉड और फ्लैट होते हैं और ये पेयर्स पैचेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। इनका काम क्या होता है ये मैं भी आपको बताती हूँ। ओके, अच्छा जी, ये इलियम के अंदर ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है। इनके डोम लाइक एपिसेस होते हैं, इनकी एपिकल सरफेस पे जो है वो माइक्रोफोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और जो बेजल मेम्ब्रेन होती है वो रिसेस या फिर पॉकेट बना लेती है, ठीक है। ये एंटीजन ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं कि एंटीजन को इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने पेनिट्रेट कर लिया इंटेस्टाइन को अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होगा कि ये सेल्स उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने रिसेस के अंदर। मतलब इनके एक पॉकेट लाइक प्रोसेस होता है नीचे की तरफ, इनकी एक रिसेस होती है, उसमें भेज देते हैं। उसके अंदर पड़ा होता है डेंड्राइटिक सेल। वो डेंड्राइटिक सेल क्या करता है कि वो उसको जो है उसके एपिटोप्स को प्रेजेंट करता है टी लिम्फोसाइट्स पे। टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को ताकि एंटीबॉडीज़ बने। वो एंटीबॉडीज़ जाती हैं एंटीरोसाइट में, उधर से वो फिर एंटीजन को किल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका ये पूरा मैकेनिज़्म आपको दिखाया गया है। दिस इज़ एम सेल, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो पेयर्स पैचेस वाला पोर्शन है, जो पेयर्स पैचेस वाला पोर्शन है उसके ऊपर ये एम सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये पूरी एपिथेलियम थी, उसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो पर्पल कलर का, दिस इज़ डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। सो एम सेल ने आइडेंटिफाई किया कि कोई एंटीजन आ गया, उसने क्या किया कि उसको पहुँचा दिया अपने डेंड्राइटिक सेल तक, ठीक है, जो उसके पॉकेट में बिल्कुल पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि वो डेंड्राइटिक सेल जो है वो उस एपिटोप को प्रेजेंट करेगा टी लिम्फोसाइट्स पे, फिर वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेंगे और अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ के थ्रू एंटीजन किल हो जाएगा, ठीक है। अब स्लाइड रह गई है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये स्लाइड है स्मॉल इंटेस्टाइन की। दीज आर द विलाई, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम है, नीचे ये लामिना प्रोप्रिया पड़ा हुआ है, ये इंटेस्टाइनल क्रेप्ट्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताए थे कि विलाई के बेसिस के नीचे से प्रोट्रूड करता है म्यूकोजा, एंड दिस इज़ मस्कुलरिस म्यूकोजा। Now very important thing, there are some differences between duodenum, jejunum and ileum. There are some regional differences I'm going to tell you. Okay जी, प्लाइका सर्कुलर्स, विलाई, गॉबलेट सेल, ब्रूनर ग्लैंड एंड पेयर्स पैचेस। जब भी हम ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम तीनों में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ हिस्टो, तो ये सब पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। प्लाइका सर्कुलर्स आपने ये याद रखना है कि ये ड्यूडेनम के अपर पार्ट में नहीं होते, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में नहीं होते, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में होते हैं, ठीक है। पूरे जूजिनम में भी प्रेजेंट होती हैं, इलियम के हाफ पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, अगले पोर्शन में प्रेजेंट नहीं होती। तो कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाला जो पोर्शन था यानी ड्यूटेनम का फर्स्ट पार्ट था, और जूजिनम का जो डिस्टल हाफ था उसके अंदर पेयर्स पैचेस नहीं होते, बाकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक डिफरेंस है। विलाई की हम बात करें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ड्यूडेनम में लीफ लाइक लंबे लंबे होते हैं, जबकि इसमें फिंगर लाइक होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और इसमें सबसे ही शॉर्टेस्ट होते हैं, ठीक है। गॉबलेट सेल्स की हम बात करें तो आगे आगे जैसे हम जाते हैं गॉबलेट सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। आगे मैं लार्ज इंटेस्टाइन बताऊंगी तो उसमें और ज़्यादा नंबर होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम में प्रेजेंट है गॉबलेट सेल, जूजिनम में ज़्यादा बढ़ गए हैं और इलियम में उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। ब्रूनर ग्लैंड की हम बात करते हैं, ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि उसके सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, और ये सिर्फ इन्हें ड्यूडेनल ग्लैंड्स कहते हैं, तो नाम से भी याद रख सकते हैं कि सिर्फ ड्यूडेनम में ही होते हैं, जूजिनम इलियम में नहीं होते। पेयर्स पैचेस में उस वक्त से कह रही हूँ कि सिर्फ इलियम में ही प्रेजेंट होते हैं, they are not present in the duodenum and jejunum. This is all about history of small intestine. Thank you.